मदर मारिया लूसी हमारे बीच आ रही हैं। उनका स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए। हमारी मुख्य अतिथि मदर मारिया लूसी, हमारी प्रधान अध्यापिका जी सिस्टर प्रीति और प्राइमरी की इंचार्ज सिस्टर शिवानी का स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए। उनका स्वागत बैच लगाकर किया जा रहा है। ताली बजाते रहिए। मिलकर भारत के 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं। यह दिन हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन है जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आइए हम सब मिलकर हमारे देश की गणराज्य की महिमा को याद करें और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और एकता के साथ अर्थात गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएं। मैं देशभक्ति के उत्साह और गर्व से भरे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्न हूँ। तो आइए इस भव्य अवसर पर अपनी देशभक्ति की भावना को जागृत करें। हमारी एकता और विविधता के प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सम्मान देकर इस गौरवशाली दिन की शुरुआत करें। कृपया सभी खड़े हो जाएं।
हर भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। मैं मदर को संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं सिस्टर को उनका आसन ग्रहण करने का निवेदन देती हूँ। दिवस के इस अद्भुत अवसर पर हमारी विद्यालय की छात्राएं हमारे देश द्वारा सिखाई गई एकता, अनुशासन और मेहनत की भावना का स्मरण कराते हुए सामूहिक कार्य और सहयोग की आत्मा को दर्शाते हुए तिरंगे को सम्मान तथा देश प्रेम के साथ परेड शुरू करने जा रही हैं। तो चलिए इस दृश्य का एक शानदार ताली से स्वागत करें।
कृपया सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएं। गणतंत्र दिवस के अद्भुत अवसर पर हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का एहसास करते हुए हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका को दोहराने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं सरू मिस को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। थैंक यू। अनुशासन, दृढ़ता और सामंजस्य की भावना को दिखाता है। समन्वय, व्यवस्था और इस टीम वर्क ने इस मार्चिंग ट्रैक और हमारे हृदय को आकर्षित कर लिया। हमारी कैप्टन्स और विद्यार्थियों के इस जोश भरे परेड के लिए जोरदार तालियां। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज गणतंत्र दिवस के दिन हमें अपने अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हुए। यह वह दिन है जब हमने हमारे देश भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया था। इस दिन के बारे में हमें और अधिक बताने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए मैं हमारी स्कूल कैप्टन रिया छेत्री को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। से कि क्या हमारी पहचान है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सुप्रभात माननीय प्रधान अध्यापिका जी, शिक्षिकाएं एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थीगण। सबसे पहले आप सभी को हमारे देश की 75वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे देश के संविधान का जनक माना जाता है। भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान का मिला जुला स्वरूप है। हमारा संविधान हमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा बंधुत्व को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की प्राप्ति हुई है। संविधान यह घोषणा करती है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राजस्व व्यवस्था वाला देश है। विचार, आदर्श तथा अभिव्यक्ति हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी भारतीय एक समान हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना है।
आज के दिन राजधानी दिल्ली में भव्य परेड निकाली जाती है, जिसमें तीनों सेनाएं जल, थल एवं वायु सेना भाग लेती है। साथ ही पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं झांकियों का आयोजन होता है। गणतंत्र दिवस हमारे देश के गौरव और सम्मान का दिवस है। तो चलिए इस दिन में हम सभी प्रतिज्ञा लें कि हम अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। अंत में मैं हमारे महान क्रांतिकारियों तथा संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ये सराहनीय और प्रेरणादायक था। हमारे स्कूल कैप्टन के सुंदर वक्तव्य के लिए जोरदार तालियां। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे बीच नवम तथा दशम श्रेणी की छात्राएं अपनी आवाज़ से देश के लिए प्रेम और सम्मान का संदेश देने के लिए मंच पर आ रही हैं। दशम श्रेणी की छात्राओं ने हमें अपने आवाज़ से देश प्रेम की भावना में भर दिया है। इनकी अद्भुत प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। अब हमारे बीच प्राइमरी की बहनें अपना ड्रिल लेकर मंच पर आमंत्रित हैं। उनका स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए। इसके बाद डांस ग्रुप तैयार रहेंगी। Ciao.
जोरदार तालियां। अब हमारे बीच क्लास 11B की छात्रा सुप्रिया प्रधान अपना सोलो डांस लेकर मंच पर आमंत्रित है। सरहदें भुलाना भी जानती है और बचाना भी। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम, जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम, जननी अब तो एक ही धुन है आए तेरे काम। जाग जाग तो सुना है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग अब सुमिता मिस अपनी कविता लेकर आगे आने वाली है, उनका स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संविधान को आज मैं कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये मेरी छोटी सी एक कोशिश थी। सबको ध्यान से कृपया सुनेंगे और थोड़ी सी लंबी है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। गुमनामी में जी रहे थे, अपनी पहचान से पड़े थे, थी यही जमीन और ऊपर भी थी आसमान, फिर बोलो ना क्या कमी थी। सही सोच रहे हो सभी, गुलाम थे हम सब कभी, ना अपनी थी पहचान, स्वतंत्र पवन से थे अनजान। आजाद, भगत, गांधी, नेहरू, सुभाष, जाने कितने ही लोगों ने रच डाला इतिहास। आजाद भारत को लाने में और भी है कुछ खास, जिसने रच डाला देखो संविधान का रास। 2 वर्ष 11 महीना और दिन 18, 65 लाख रुपए लगे थे बनने में। आया सामने हमारे 26 नवंबर 1949 में, हुआ लागू 26 जनवरी 1950 में। 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 1 प्रस्तावना साथ लिए नाम दिया अपने मिट्टी का भारत और इंडिया। नए समय में अब बन गए अनुच्छेद 448, भाग 25 संग अनुसूचियां 12 संशोधित हुआ तब से अब 100 बार। संघ और उसका क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता का क्षेत्र है 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, राज्य नीति के निर्देशक 36 से 51 तक, 52 से 151 क्षेत्र है संघ का, 152 से 237 भाग है
द स्टेट था। 239 से 242 है भाग संघ राज्य का। पंचायतों के लिए निजी स्थान 243 से 243 तक। सरकारी समितियां 243 16 से 243 तक। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में 244 से 244 तक। संघ और राज्यों के बीच 245 में से लेकर 263 तक। वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट 264 से 301 तक। व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र है 301 से 307 तक। सेवा कर के तहत राज्य 308 से 333 तक। ट्रिब्यूनल 323 A से 323 B तक। चुनाव को मिला 324 से 329 A तक स्थान। विशेष प्रावधान कुछ वर्षों से संबंधित 330 से 342 तक। भाषाओं के लिए रखा गया अनुच्छेद 343 से 351 तक। आपातकालीन प्रावधान 352 से 360 तक। विभिन्न 361 से 367 तक। संविधान का भाग 20 है संशोधन 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के लिए 359 से 392 तक। भाग 22 लघु शीर्षक प्रारंभ की विधि आदि 393 से 395 तक। सलामी देते हैं महापुरुष अंबेडकर जी को, जो हकदार है संविधान के पिता कहलाने को। स्वच्छंद हवा में स्वतंत्र पगों से जो घूमते हो, यह गणतंत्र दिवस को कैसे भूलते हो। अंग्रेजों का राज छटाकर, गुलामी का बादल हटाकर, भारत के संविधान को साक्षी मानकर ले शपथ तन मन और धन से। भारत माता को सवार कर ना दूसरे मुल्कों को हंसने का मौका देंगे और ना खुद का सर झुका कर चलेंगे। जय हिंद। थैंक यू।
जोरदार तालियां। इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी प्रधान अध्यापिका जी आदरणीय सिस्टर प्रीति को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आज पूरा भारत खुश के साथ रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्यों गणतंत्र दिवस हम मना रहा है? 26 जनवरी 1950 में हमारा भारत के संविधान को लागू किया गया था। गणतंत्र का अर्थ है एक ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है और जिसका राष्ट्रपति निर्वाचित या मनोनीत होता है। राष्ट्रीय गौरव का स्रोत यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस का शैक्षिक महत्व यह है कि यह युवा पीढ़ी को संविधान और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सिखाता है। यह विशेष दिन राष्ट्र के लिए अंतिम मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने वाले संविधान के साथ न्याय, स्वतंत्रता और समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। आज का दिन लोकतंत्र, एकता और स्वतंत्रता का जश्न मनाने का दिन है। हमारे संविधान के लिए धन्यवाद। यह दिन हमें नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है और भारत के मजबूत और अधिक शांतिपूर्ण बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आइए छात्रों के रूप में अपनी शिक्षा का उपयोग समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए करें, जिससे हमारा देश मजबूत और अधिक जीवंत बने। छात्रों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक आदर्शों को जीवित रखने में मदद करें। आइए अपने कार्यों में निष्पक्षता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत दिखाएं। हम अपने प्यारे भारत को आगे बढ़ने और समृद्ध होने में मदद करते हुए अपने देश की भलाई के लिए प्रयासरत रहे। 2 साल 11 महीना और 18 दिन का जो लंबी यात्रा में हमारा देश का जो संविधान को मनाया, उनके पीछे जो प्रयत्न, कठिन परिश्रम किए सारे महापुरुषों को आज हम कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। और हम जो शिक्षा मिलता है, जो शिक्षा के साथ हमारा देश को, हमारा जिंदगी में, हमारा समाज में, हमारा खुद के जीवन में एक सुख नागरिक बनने हमें मदद करे, प्रेरित बने। जय हिंद, जय भारत। अध्यापिका जी सिस्टर प्रीति को सहृदय धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।